नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के कोरोना अपडेट की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट भी दर्ज की जाने लगी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी टीकाकरण अभियान का नया दौर शुरू कर दिया है। पर इससे पहले शुरुआती दौर में यूपी के चंद जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जिसका प्रभाव कोरोना के आंकड़ों पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, मेरठ, झांसी और कानपुर जैसे जिले शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें, ताजा आंकड़ों की माने तो 24 घंटे में करीब 1.52 लाख नए केसेस भी सामने आए हैं, जबकि 1,62,62,00,000 लोगों का अब तक उत्तर प्रदेश में टीकाकरण किया जा चुका है, जिन्हें पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है। और इसी के साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 जिलों के बारे में, जहां पर कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है और किस तरीके से वहां पर रिकवरी रेट है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से गिरावट के आंकड़ों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सूबे के मुखिया की तरफ से भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए थे और हाल ही में अब यूपी के सभी 75 जिलों में भी टीकाकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, शुरुआती कुछ घंटों में ही अगले 5 दिनों के लिए सभी स्लॉट भी बुक किए जा चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का हाल आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर कोरोना के आंकड़े साफ तौर पर उनमें कमी देखी गई है। हालांकि मृत्यु दर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले रुक करेंगे हम लखनऊ का, जहां से आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि लखनऊ में कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं। बता दें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या करीब 1,539 पहुंच गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गाजियाबाद की ओर बता दें, गाजियाबाद में भी एक्टिव मरीजों की संख्या कम हो चुकी है। मुरादाबाद में एक्टिव केस 550 हैं, तो वहीं बरेली में भी एक्टिव केसेस की संख्या 1,529 पहुंची हुई है। आपको बता दें, ठीक हुए मरीज करीब 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और इसी के साथ ही झांसी की बात करें तो झांसी में एक्टिव केस की संख्या 830 पहुंच चुकी है, जबकि ठीक हुए मरीज 34,911 हैं। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 586 पहुंच गई है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 36,327 है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट आप देख सकते हैं कि रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है और 96.1% लोगों की रिकवरी उत्तर प्रदेश में झांसी में देखी गई है। साथ ही जो एक्टिव केसेस की रेशियो की अगर बात करें तो वो भी काफी कम हो गई है। इसी के साथ ही अब रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर आपको विस्तार से बताएंगे कि लखनऊ में किस तरीके से एक्टिव केसेस से लेकर रिकवरी रेट की संख्या सामने आ रही है। और इसी के साथ ही कानपुर से बताएंगे आपको, जहां पर एक्टिव केस में 528 एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो मामले हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ ही सूबे के मुखिया की तरफ से भी साफ तौर पर यह बताया गया है कि जिस तरीके से ये गिरावट आई है, इसके पीछे लॉकडाउन को काफी बड़ा कदम माना जा रहा है और लॉकडाउन पर ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं अब रुक करेंगे गोरखपुर का, जहां आपको बता रहे हैं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गोरखपुर में एक्टिव केसेस की संख्या 1,539 पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,717 है। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 691 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गोरखपुर में 58,947 पहुंच गई है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट में देखा जा सकता है कि करीब 96.2% लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना संक्रमण से। इसी के साथ ही एक्टिव रेट की बात करें तो एक्टिव रेट गोरखपुर में 2.6% है। इसी के साथ ही अब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद में एक्टिव केस की संख्या 1,688 पहुंच गई है, लेकिन ठीक हुए मरीजों की अगर बात करें तो 52,934 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं, गोरखपुर में कोरोना से रिकवर कर घर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या पर नजर डालें तो 442 मरीज जो हैं उनकी मौत हो चुकी है कोरोना से। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या
55,064 पहुंच गई है। और इसी के साथ ही रिकवरी रेट गाजियाबाद में वो भी काफी बेहतर बताया जा रहा है, जहां पर 96.1% जो लोग हैं वो रिकवर होकर, कोरोना से रिकवर होकर घर वापस लौट चुके हैं। जबकि एक्टिव केसेस की जो फीसदी की अगर बात करें तो 3.1 की जो फीसदी के लोग हैं वो अभी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हैं। और इसी के साथ ही अब बरेली की ओर रुख करेंगे, जो आपको बताते हैं कि बरेली में एक्टिव केस की संख्या क्या कुछ कहती है। लेकिन उससे पहले झांसी की ओर रुख करेंगे, जहां झांसी में एक्टिव केस की संख्या 830 पहुंच गई है। और इसी के साथ ही लगातार इसी तरह से ये आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, हाल ही में मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े भी सामने आए थे, लेकिन मई के महीने के अंत होते होते ये आंकड़ों में भारी गिरावट बल्कि पूरे देश में देखी जाने लगी थी। और उत्तर प्रदेश, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आ रहे थे, इसी दौरान उसमें भी अब कमी देखी जाने लगी है। बात करेंगे कानपुर की, जहां पर एक्टिव केस 528 पहुंच गए हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 88,000 से ज्यादा है। इसी के साथ ही प्रयागराज की बात करें और मेरठ में एक्टिव केस की संख्या 2,552 है। हैं यूपी के 10 जिलों के आपको हाल बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में साफ तौर पर गिरावट दर्ज की गई है। मुरादाबाद की ओर रुख करेंगे, आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये ताजा आंकड़े मुरादाबाद से सामने आए हैं, जहां पर एक्टिव केस की संख्या 550 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,032 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 332 बताई जा रही है। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 38,914 पहुंच गई है। रिकवरी रेट में यहां पर भारी जो है फर्क देखने को मिल रहा है, जहां पर करीब 97.7% लोग कोरोना से रिकवर होकर घर वापस लौटे हैं। इसी के साथ ही एक्टिव रेट उसकी मुकाबले 1% रह गया है। करीब 1.4% एक्टिव केस कोरोना के मुरादाबाद में देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही अब बरेली के आंकड़ों की बात करते हैं, जहां पर एक्टिव केस बरेली में 1,529 बताए जा रहे हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,849 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 285 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43,663 है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट की यहां बात करें तो बरेली में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। रिकवरी रेट 95.8% हो गया है। तो वहीं एक्टिव केस और एक्टिव की जो रेट है वो 3.5% पहुंच गई है, जो कि काफी एक बेहतर कदम बताया जा रहा है यहां पर। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे झांसी की ओर। झांसी के आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से वहां पे केसेस की संख्या कम हो गई है। ताजा आंकड़े अब कानपुर से सामने आ रहे हैं, जहां पर प्रयागराज की ओर करेंगे, जहां प्रयागराज में एक्टिव केस की संख्या 554 हो गई है। तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 76,494 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 887 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,935 है। यहां अगर ठीक हुए मरीज और कोरोना संक्रमित की कुल संख्या को देखा जाए तो काफी भारी फर्क जो है यहां पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जो संक्रमित मरीज हैं वो 77,000 के आसपास हैं, जबकि ठीक हुए मरीज 76,000 हैं। तो ज्यादा जो बेहतर रिकवरी रेट है यहां पर देखा जा सकता है। और रिकवरी रेट प्रयागराज में 98.2% का बताया जा रहा है, जबकि एक्टिव रेट साफ तौर पर 0.7% रह गया है। इसी के साथ ही प्रयागराज में लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं अब बताते हैं मेरठ में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक्टिव केस की संख्या 2,552 पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 65,389 है।
कोरोना से मरने वालों की संख्या 829 है और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 68,770 है, जो कि अपने आप में काफी एक बड़ी रिकवरी रेट को दर्शाता है। बता दें, रिकवरी रेट मेरठ में 95.1% हो गई है, जबकि एक्टिव रेट 3.7% हो गई है। इसी के साथ ही तेजी के साथ मेरठ में भी अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण का, जिसको एक काफी बड़ा भागीदार माना जा रहा है, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस की संख्या में कमती आई है और रिकवरी रेट बढ़ गया है। और इसी के बाद अब रुक करने जा रहे हैं गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद में एक्टिव केस की संख्या 1,688 है, जबकि ठीक हुए मरीज 52,934 है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 442 है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 55,064 है। इसी को देखते हुए पता लगाया जा सकता है कि रिकवरी रेट गाजियाबाद में भी पहले से काफी बेहतर हुआ है। रिकवरी रेट की जो दर है, आपको बता दें, 96.1% है, जबकि एक्टिव रेट की संख्या 3.1% रह गई है। इसी के साथ ही गाजियाबाद में भी लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू किया गया था, जिसको काफी बड़ा भागीदार माना जा रहा है, जिसकी वजह से गाजियाबाद में रिकवरी रेट बढ़ पाया है। और इसी के साथ ही आपको बता सकते हैं कि कोरोना के मरने वालों की संख्या में भी कमती आई है। इसी के बाद अब रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां मुरादाबाद में एक्टिव केस की संख्या 550 पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए मरीज की संख्या बता दें 38,032 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 332 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 38,914 है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीज और कोरोना की कुल संक्रमितों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट मुरादाबाद में सबसे बेहतर बताया जा रहा है, जहां पर रिकवरी रेट मुरादाबाद में 97.7% है, जबकि एक्टिव रेट 1.4% है। इसी के साथ ही मुरादाबाद में भी लगातार रिकवरी रेट में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। साथ ही अब रुक करेंगे बरेली की ओर, जहां बरेली में एक्टिव केस की संख्या 1,529 है, जबकि ठीक हुए मरीज 41,849 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बरेली में 285 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43,663 है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट जो है बरेली में वो भी काफी बेहतर हो चुका है और इसके साथ ही अब 95.8% लोग कोरोना से रिकवर होकर घर वापस आ चुके हैं। साथ ही एक्टिव केस की अगर बात करें तो एक्टिव रेट में भी 3.5% का जो है मार्जिन देखा जा रहा है। 3.5% लोग जो हैं वो एक्टिव हैं वहां पर बरेली में, कोरोना से पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिकवरी रेट है उसमें काफी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रिकवरी रेट बरेली में 95.8% पहुंच चुका है। इसके बाद आपको बता दें, ठीक हुए मरीजों की संख्या भी बरेली में काफी बेहतर अब होने लगी है, जिसके साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ने लगा है। अब रुक करेंगे झांसी का, जहां झांसी में एक्टिव केस की संख्या 830 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 34,911 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 586 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या झांसी में 36,327 है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिकवरी रेट झांसी में काफी बेहतर है। रिकवरी रेट की बात करें तो 96.1% लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या झांसी में 2.3% रह गई है। तो वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एक्टिव मामले 2,280 हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,32,824 है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या लखनऊ में सबसे ज्यादा बताई जा रही है, जहां पर 2,437 मरीज कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या लखनऊ में 2,37,541 बताई जा रही है। इसी के साथ ही लखनऊ में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। 98% जो है रिकवरी रेट हो चुका है लखनऊ में, और इसी के साथ ही एक्टिव रेट भी 1% हो गया है। साथ ही आपको बता दें, शुरुआती दौर में जब टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया गया था तो सबसे पहले कुछ जिलों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें लखनऊ एक था, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे थे कोरोना संक्रमण के, उसे देखते हुए टीकाकरण को अभियान को ऐसे जिलों में सबसे पहले शुरू किया गया जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या सबसे ज्यादा थी। और अब हम रुक करेंगे वाराणसी का, जहां पर लॉकडाउन और टीकाकरण का मिला जुला असर कोरोना के एक्टिव मामलों पर देखने को मिला है।
वाराणसी में एक्टिव मामलों की संख्या आपको बता दें 1943 लोग अभी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 81,748 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या वाराणसी में 945 है, तो वहीं कोरोना मरीजों की कुल संख्या 84,636 है। तो वहीं रिकवरी रेट की अगर बात करें तो वाराणसी में रिकवरी रेट 96.6% है, जबकि एक्टिव रेट 2.3% है वाराणसी में। इसी के साथ ही काफी जो है ध्यान दिया गया वाराणसी में टीकाकरण को लेकर और लॉकडाउन की सख्ती देखने को मिली, जिसकी वजह से ताजा आंकड़ों पर साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। बात करते हैं कानपुर की, जहां कानपुर में एक्टिव केस की संख्या 528 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 80,091 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,693 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 82,312 है। साफ तौर पर रिकवरी रेट भी कानपुर में बढ़ा है, जिसके साथ ही रिकवरी रेट 97.3% हो गया है और एक्टिव रेट की संख्या आपको बता दें 0.6% है। इसी के साथ ही कानपुर में साफ तौर पर एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई है। तो वहीं प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में एक्टिव केस 554 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 76,494 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 887 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,935 है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 98.2% लोग रिकवर होकर प्रयागराज में कोरोना से रिकवर होकर लोग घर लौट चुके हैं। रिकवरी रेट यहां पर 98.2% है, जबकि एक्टिव रेट की बात करें तो 0.7% एक्टिव केस प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रयागराज में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। और इसी के साथ ही मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में एक्टिव केस की संख्या 2,552 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 65,389 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 829 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 68,770 है। तो वहीं रिकवरी रेट भी मेरठ में काफी बढ़ गया है, जो अब रिकवरी रेट 95.1% बताया जा रहा है, जबकि एक्टिव रेट मेरठ में 3.7% है। इसी के साथ ही मेरठ में लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं गोरखपुर का रुख करें तो गोरखपुर में भी एक्टिव केस की संख्या 1,539 है, ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,717, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 691 है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 58,947 है। तो वहीं रिकवरी रेट गोरखपुर में 96.2% हो चुका है और एक्टिव रेट 2.6% हो गया है। गोरखपुर में आपको बता दें लगातार सीएम योगी की तरफ से भी निरीक्षण किया गया था और जैसे ही सीएम योगी कोरोना से रिकवर हुए, उन्होंने ताबड़तोड़ जो है निरीक्षण करना शुरू किया था और इसके साथ साथ अलग अलग जिलों में जाकर निरीक्षण किया गया, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और बेहतर तरीके से काम करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसका साफ तौर पर यह असर कोरोना के आंकड़ों पर देखा जा सकता है। रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां मुरादाबाद में एक्टिव केस की संख्या 550 है और ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,032 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या मुरादाबाद में 332 है। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 38,914 हो गई है। रिकवरी रेट 97.7% है। तो वहीं एक्टिव रेट 1.4% है। साथ ही आपको बता दें मुरादाबाद से केसेस की संख्या काफी बढ़ने लगी थी, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया गया और उसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से भी मुरादाबाद में रिकवरी रेट को बढ़ोतरी आने में मदद मिली है। और जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के ये 10 ऐसे जिले थे जहां पर शुरू में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन जैसे जैसे टीकाकरण होता गया और जैसे लॉकडाउन जिस सख्ती के साथ पालन करवाया गया, तो वहां पर इन 10 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या काफी कम हो गई और इसके साथ ही रिकवरी रेट की अगर बात की गई तो रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल के लिए कोरोना अपडेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में देखते रहिए आर्या न्यूज।